अयोध्या में उन्होंने पगड़ी भेंट कर दी गंगा को, मुंडन पहले करा मेरी दी। कुछ क्षमता होनी चाहिए ना, तब न नीतीश कुमार को हटाएगा। और नीतीश कुमार नहीं रहता तो 12 सीट 0 पर आउट हो जाता। अरे भाई, नीतीश कुमार के विजन को ही पूरे बिहार की जनता को मानता है। वो बहुत सी बात को सुनिए, क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। गरल होनी चाहिए, गरल मतलब बीच होता है। भाजपा और जदयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये पहले से दिखता आ रहा था, अब और साफ साफ दिख रहा है। कल पगड़ी उतारी सम्राट चौधरी ने, मगर बिहार की राजनीति में बवाल मच गया। अब रत्नेश सदा जो जदयू के विधायक हैं, क्यों कह रहे हैं कि भाजपा की हैसियत नहीं थी एक सीट भी जीतने की अगर नीतीश कुमार साथ नहीं होते। चलिए हम आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं द इंटरव्यू इंडिया, मेरा नाम हमजा है। चलिए एक एक करके बताते हैं। आपने तो वीडियो देख लिया, रत्नेश सदा ने क्या कहा। अब इसके पीछे की कहानी समझिए, वो बात हम आपको समझाते हैं। देखिए क्या हुआ, जब नीतीश कुमार राजद के साथ आए तो सम्राट चौधरी ने मुरट्ठा बांधा कि हम ये मुरट्ठा तभी उतारेंगे जब नीतीश कुमार को सरकारी गद्दी मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी से उठाकर हटा दें तभी। अब उसके बाद बवाल मचा, फिर पलटा पलटी हुआ और फिर नीतीश जी भाजपा के साथ आ गए। अब भाजपा 240 सेंट्रल में अपने बल पे आई है, मगर सरकार नीतीश कुमार के बहुमत से ही चल रहा है। 12 उनके सांसद हैं, 16 में से 12 जीत के आए। अब जब रत्नेश सदा से मीडिया पर्सन पूछने लगे कि सम्राट चौधरी ने कल अयोध्या में जाकर पगड़ी उतार लिया है, क्या कुछ कहिएगा, तो वो कहते हैं कि अरे भाई वो तो नीतीश जी साथ थे तो 12 को जीत गया, नहीं तो हैसियत वैसियत थोड़ी है कि कोई जीत जाता, 0 पे सिमट जाता। अब समझिए कि रत्नेश सदा बिहार सरकार के मंत्री, और उनका ऐसा बयान, यह बयान बताता है कि जदयू अब प्रेशर पॉलिटिक्स करने में लगी है। जदयू भाजपा को अब राजनीतिक हैसियत बताने में लगी है। इससे पहले भाजपा के नेता ही आते हैं और बयान देते हैं कि नहीं भाजपा नहीं जीतती भाई, अगर नीतीश कुमार साथ नहीं होते तो भाजपा 1 सीट नहीं जीतती। ये भाजपा के नेता का बयान था। उसके बाद अश्विनी चौबे जी आते हैं, काउंटर करते हैं कि भाई 2025 में अकेले सरकार बनाएंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं, भाजपा अकेले बहुमत में आएगी, ये सारी बातें होती हैं। उसके बाद अब बिहार में रत्नेश सदा जी, एक कद्दावर नेता, उनका बयान, अब क्या उनका बयान माना जाए या फिर ये बयान नीतीश कुमार के सरकार इंदा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का माना जाए? क्यों? क्योंकि अब उनका बयान अगर कोई सिर्फ आम आदमी, आम नेता, कार्यकर्ता दे रहा होता तो उनके बयान तक ये सिर्फ एक नेता का बयान हो सकता था, मगर पार्टी के इतने बड़े पद पे रहने वाला व्यक्ति अगर दे रहा है तो ये पार्टी का बयान ही मान लीजिए। और मान लीजिए कि भाजपा चैन की सांस दिल्ली में भी नहीं रह रही होगी, क्योंकि दिल्ली की जो गद्दी है वो बिहार के वजह से ही अभी सुरक्षित है। बिहार में जिस दिन नीतीश कुमार की अंतरात्मा ने सवाल उठा दिया नीतीश कुमार से, या फिर उनका अंतरात्मा विचलित हो गया, या बिहार को लेकर वो परेशान हो गए, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में आप कुछ भी कह लीजिए, मगर एक चीज कहने से आप पत्रकार हों या फिर आम आदमी, आप नहीं हिचकिएगा कि नीतीश कुमार ने बिहार को बिहार बनाया है, नीतीश कुमार ने बिहार की बीमारी दूर की है, और नीतीश कुमार ने कम से कम फक्र से कहने पे मजबूती दी है कि हम बिहारी हैं। नहीं तो पहले इंसान मजबूर होकर नहीं कह पाता था, अब मजबूर कर दिया है भाजपा को कि आओ घुटने टेको, आओ मांगो हमसे, क्योंकि हम किंग मेकर हैं। अब रत्नेश सदा के बयान को क्या जदयू नकारेगी या कुछ कहेगी, वो देखने वाली बात है। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।